हैं मेरे सहयोगी राशिद हाशमी और ये महा कवरेज लगातार जारी है। बंगाल असम में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। बंगाल में 30 सीटें, असम में 47 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। पुरुलिया बांकुरा में हिंसा के बीच वोटिंग हो रही है। जी हां, वेस्ट मेदिनीपुर में एक शख्स का शव मिलने की खबर है। आज पहले चरण में जिन 30 सीटों पर वोटिंग चल रही है, बांकुड़ा की 4 हैं, झारग्राम की 4 हैं, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6, पूर्वी मेदिनीपुर की 7, पुरुलिया की 9 सीटें शामिल हैं। और अभी का ताजा अपडेट यह है कि पुरुलिया से और पश्चिमी मेदिनीपुर से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेता पर हमला किया है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा आखिरकार बंद होने का नाम क्यों नहीं ले रही। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज जो पहला चरण है, अब पहले चरण का जो रण है पश्चिम बंगाल में यह तय करेगा कि खेला होबे या खेला शेष। असम में यह तय करेगा सीए और एनआरसी कितना चला। पश्चिम बंगाल में यह तय करेगा कि जय श्री राम और चंडी पाठ की लड़ाई आखिरकार कहां पर आ गई। पश्चिम बंगाल में यह तय करेगा कि ममता बनर्जी की फाइटर इमेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सर्व स्वीकार्य छवि है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना काम करेगी। और असम में सर्बानंद सोनोवाल से लेकर के जो बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके लिए ये चुनाव किन मायनों में खास रहेगा, क्योंकि आज जो असम का चुनाव है, जिन 47 सीटों पर वोटिंग चल रही है, इनमें कई वीआईपी सीट भी हैं। और इस बीच ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स का शव मिला है। हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच मतदान भी लगातार जारी है। पुरुलिया और बांकुरा से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। बंगाल असम में पहले चरण की वोटिंग जारी है और जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बांकुरा पुरुलिया में बड़ी सफलता अर्जित की थी। और इसके अलावा मेदिनीपुर की भी 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस इलाके में ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का बहुत प्रभाव कहा जाता है। जंगल महल के ये इलाके हैं। जंगल महल सब्यसाची का रुख कर लेते हैं। पहले सब्यसाची का रुख कर लेते हैं। पुरुलिया से ग्राउंड रिपोर्ट सब्यसाची हमें दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले पुरुलिया से लाइव जुड़े थे सब्यसाची, तब आपने कई महिलाओं से बात की थी। महिलाओं के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि पुरुलिया की जो 9 सीटें हैं ना, पुरुलिया, बंदवन, बागमुंडी, बलरामपुर, जयपुर, मन बाजार, काशीपुर पाड़ा और रघुनाथपुर, यहां पर महिलाओं के जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फोकस किया है। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, महिलाओं को लेकर के कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। और ममता बनर्जी का फोकस भी पिछले कुछ सालों में पुरुलिया इलाके की महिलाओं पर रहा है। और पुरुलिया की जो महिलाएं हैं, इनके बारे में यह कहा जाता है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा नहीं होता कि परिवार जो कह रहा है वहीं पर जाकर के वोटिंग कर रहे हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करती हैं और अपने लिए जो कैंडिडेट बेहतर पाती हैं वहीं जाकर के वोट करती हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर पुरुलिया जहां पे मैं हूं इस वक्त अगर बात करें तो ज्यादा महिला वोटर्स इस बार आपको दिख रही है। आप देख सकते हैं कि महिला वोटर्स की संख्या यहां पे बेहद ज्यादा है। हम उनसे बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि चुनाव को लेके उनका क्या मानना है। दीदी, आपना থেকে জিজ্ঞেস করব, আপনি পুরুলিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা, কি অসুবিধা হচ্ছে যেটার উপরে আপনি আজকে ভোট দেবেন এখানে? আমাদের অনেকটা সবাই অসুবিধা, আমাদের হসপিটাল যাওয়ার অসুবিধা, জলের অসুবিধা, আমাদের এই কোনো আমরা অনেক লোকে ঘর দুয়ার পাইলো, ঘর দুয়ার আমরা পাই নাই এখনো, অনেক লোকে পাইলো। तो जैसे आपने सुना, इनका कहना है कि पानी की समस्या है, रास्ते नहीं है ठीक, और दूसरी समस्या है इनको घर नहीं मिले। जो राज्य सरकार के द्वारा इनको प्रॉमिस किया गया था उनके तहत उनको घर नहीं मिला। पानी की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पे पुरुलिया अंचल में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और भी बात करते हैं। दीदी, आपना থেকে জিজ্ঞেস করব কি আপনি পুরুলিয়া অঞ্চলে থাকেন, কি অসুবিধা হচ্ছে আপনার এখানে? কোনো জলের সমস্যা নেই, কিছু অসুবিধা নেই? আপনাকে জিজ্ঞেস করো আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে? পুরুলিয়া অঞ্চলে আপনি এতদিন ধরে আছেন, জলের সমস্যা হচ্ছে, রাস্তাঘাট ভালো না ঠিক খারাপ আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এই যে কোনো ঘর পাই নাই, এই জলের অসুবিধা। এটা ঘরটা কি রাজ্য সরকার থেকে পাইনি? না। अच्छा, तो इनका भी वही कहना है, इनको घर मिलना था राज्य सरकार से, वो इनको मिला नहीं है। और पानी की समस्या, और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीदी आपना तो जिज्ञेस करबो जे अपनी पुरुलिया अंचले थाकेन, एकटू बोले आपनी तो वोट दिच्छेन। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये आदिवासी बेल्ट है, तो ये यूज टू नहीं है कैमरास के लिए। कुछ लोग थोड़ा शर्मा रहे कैमरा के सामने बात करने के लिए। हम और भी कोशिश करते हैं महिलाओं से बातचीत करने के लिए। আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, আপনি পুরুলিয়া অঞ্চলে এতদিন ধরে আছেন, কি সমস্যা হচ্ছে আপনার? আমার সব অসুবিধা, আমার বেটা ছিল, পুরুষ ছিল, সব মারা যাচ্ছে। আমি এখন পেনশন পাচ্ছি না,
এই আমি ইন্দিরা বাস ঘর পাই নাই, আমার সবটাই অসুবিধাই আছে। এই বাসঘরটা কি রাজ্য সরকার থেকে পাই? হ্যাঁ, আপনার যে ঘরটা এটা কোন সরকার থেকে পান? টিএমসি থেকে না বিজেপি থেকে? আমি এখন সব ইহাই দিয়েছি, আমি কোনো ইহাই পাই নাই, কিছু পাননি আপনি? কিছু নাই। देखिए सभी यहाँ पे कहना है कि जो इनको राज्य सरकार की तरफ से जो घर इनके प्रॉमिस किए गए थे घर बनाने के लिए, इनको पैसे दिए जाएंगे, है। वो इनको मिले नहीं है, इनको घर नहीं मिला सब्यसाची है। जी आपके पास पानी की वापस आते समस्या हैं। एक महिलाओं अहम से आपने समस्या बात की है और बहुत अहम है समझना कि महिलाओं की भागीदारी इन चुनावों में बहुत ज्यादा है और खास तौर से पश्चिम बंगाल में वो बहुत कुछ तय करने वाली हैं आगे। लेकिन इस बीच एक अहम खबर का हम रुख कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी का टीएमसी पर आरोप। जी हाँ, टीएमसी के गुंडे वोटिंग रोक रहे हैं। जो घटनाएं अभी हिंसा की हम आपको बता रहे हैं उसके संदर्भ में ये बयान आया है। पोलिंग अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता, ये सोमेंदु अधिकारी ने बयान दिया है। इस वक्त की अहम खबर। पोलिंग अफसर पर दबाव डाल रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर ही आरोप लगाया है। ये पश्चिम बंगाल की बात हो गई। एक बार फिर से असम का रुख करते हैं। तिनसुकिया से उत्पल बोरा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उत्पल, जहां पर आप हैं, ये एक ऐसा पॉलिटिकल इंडिकेटर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरे असम की रूपरेखा तय करने वाली राजनीति की दशा और दिशा तिनसुकिया बताता है, क्योंकि गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तिनसुकिया का इलाका आता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार चुनावी जीत अर्जित की थी और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के ही क्वीन ओझा जीत करके आए थे। तिनसुकिया से बीजेपी और जो कांग्रेस की लड़ाई है, इसे लेकर के रिपोर्ट क्या रही, ग्राउंड जीरो पर आपकी खबर क्या कहती है? और लोगों से बात करें, जब भी ये पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं, इनके जहन में क्या क्या चल रहा है? क्या चाय बागान की दिहाड़ी चल रही है या फिर नहीं? बोडोलैंड चल रहा है या फिर नहीं? इनके जहन में सीए और एनआरसी चल रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल, हम यहाँ अभी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का मोरियोनी समष्टि में, तिनसुकिया में नहीं, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का मोरियोनी समष्टि में अभी हम लोग हैं। और यहाँ पर जो मुद्दा आपने बताया है कि एनआरसी मुद्दा और लोकल बहुत सी इशू है। और यहाँ पर ये जो आज पहली चरण का 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी का आज पहले चरण में मतदान होगा। और अभी मेरे पीछे देखिए, ये लोग अभी सुबह से लाइन में लगा हुआ है। ऐसे ही आज सुबह ही बड़ी मात्रा में ऐसे लोग वोट मतदान करने के लिए वो लोग आ रहा है। मैं उन लोग को पूछूंगा कि उन लोग का इशू, लोकल इशू और जो आपने बताया यहाँ पर जो का इशू है, एनआरसी का इशू है, इस बार इस मतदान में वो इशू बहुत ही मायने है। तो उन लोगों का लोकल और ये इशू जी उत्पल, आप बिल्कुल बात कीजिएगा। जोरहाट की हम बात कर रहे हैं और आज असम में कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। खुद सर्बानंद सोनोवाल उसमें है और जोरहाट में विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, उनके बारे में क्या कहना है लोगों का? किस तरीके से अब तक जो कामकाज हुआ है उससे खुश हैं या फिर नाखुश हैं? बात कीजिए जरा। डेफिनेटली आप लोग का यहाँ पर क्या इशू होगा, कौन सी इशू है, क्या क्या समस्या है? अभी तक तो कुछ भी समस्या नहीं है, एकदम पूरा आराम से सब वोट दे रहे हैं, जा रहा है। आप लोग का इलाका में क्या क्या समस्या है? जो इस बार जो कैंडिडेट होगा, कौन सी समस्या उन लोगों के बताना चाहते हैं मतदान से पहले? देखिए, हम लोग का अभी जो यहाँ का जो प्लेस है, हम लोग का जो राशन पानी और ये जो तो बागान इलाका है ना? जी हाँ। तो बागान का फैक्टर क्या होगा? लोग वो जो आप लोग का दिन हाजिरा, दिन मजूरी, वो एक फैक्टर है ना? वो तो हम लोग का जो एक तो ये 800 बोल के है, वो लोग उसके लिए मैनेजर से डिस्कस कर रहे हैं। तो शायद इस हफ्ता से कुछ बढ़ने वाला है, ऐसे सुना है आप जी। पैनल को एक बार फिर से ओपन कर देते हैं और जो पैनल चेंज हुआ है, देवव्रत जी टीएमसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमारी डिबेट में और सुनील चोपड़ा जी वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख हैं और अनुज यात्रे भी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने अपना बेशकीमती समय आप सभी ने हमें दिया है। देवव्रत जी, फिलहाल के लिए सवाल इसलिए क्योंकि ये पूछना आपसे जरूरी है कि खेला होबे या खेला शेष। ये पूछना आपसे जरूरी है कि पश्चिम बंगाल बंगध्वनि सुनने वाला है या आछे जाछे जैसे नारे सुनने वाला है। पश्चिम बंगाल व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी को देख रहा है तो जंगल महल का ही जो बॉटलनेक है, कहते हैं कि जंगल महल का जो इलाका है ममता बनर्जी के लिए बॉटलनेक इसलिए है क्योंकि इस बॉटलनेक को अगर किसी ने दबा है तो शुभेंदु अधिकारी ने दबा दिया है। जंगल महल के इलाके में शिशिर अधिकारी ने दबा दिया है और यही एक वजह है कि राजनीतिक तौर से सांस लेने में बहुत मुश्किल टीएमसी को हो रही है। देवव्रत जी,
देवव्रत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, अब तक आवाज नहीं जा पा रही है। सुनील चोपड़ा के पास में चलते हैं। सुनील चोपड़ा जी, हम पिछले लगभग 2-2.5 घंटे में एक ही बात कर रहे हैं कि आखिरकार लेफ्ट कहां पर है, लेफ्ट नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या टैक्टिकली पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है क्या, कि कहीं ऐसा ना हो कि सांप्रदायिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर हाशिए पर रखना है तो पर्दे के पीछे हमें अपना अग्रेशन छोड़ना होगा, डाइल्यूट होकर के यही दिखाना होगा कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई वोट देने जाता है तो हम विकल्प नहीं है, ममता बनर्जी विकल्प है, और आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से वॉकओवर दे चुके हैं। वो ऐसे वॉकओवर नहीं होता है। अगर वॉकओवर होता तो ब्रिगेड ग्राउंड की जो रैली सबसे बड़ी थी, मोदी से कई गुना बड़ी थी, वो रैली हम नहीं करते। सो क्वेश्चन वॉकओवर का नहीं है। और अगर आप जो सोशल मीडिया देखें तो जो गीत है बंगाली में आ रहा है इस वक्त, तो वो गीत आप समझ लें सबसे पॉपुलर है। सो ये वॉकओवर नहीं होता है। लेकिन हमें मालूम है कि दोनों बीजेपी और कई अनेक पार्टियां परिवारवाद में लगी हुई हैं। सिर्फ वामपंथ है जिसके पास परिवारवाद नहीं है। वामपंथ क्या अधिकारी फैमिली पश्चिम बंगाल में वामपंथ कम्युनल हो गया है? तो आप लोग झूठ बोलते हैं। वृंदा करात जैसे नाराज हैं क्योंकि फुरफुरा शरीफ का आप लोगों ने साथ ना हुआ है ना हो आपको अब्बास सिद्दीकी की जरूरत पड़ गई। वामपंथ कम्युनल हो गया, वामपंथ हिंदू मुस्लिम में बढ़ गया। किए थे और नहीं, स्टॉप हेकलिंग मी और आई विल वॉक आउट। स्टॉप हेकलिंग मी। बोले हाँ, बिहेव इन नॉर्मल वे। हाँ, दुखती रख पे हाथ नहीं मैं रखा। आपको बता देता हूं स्पष्टता कि केवल लेफ्ट था जबकि राइट्स बंद हुए, जब सिखों का कत्लेआम हुआ था तब भी बंगाल में ज्योति बसु सड़कों पे आ गए थे और रुका था। और आप ये समझ लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंडर विथ फजलुल हक गवर्नमेंट ऑफ मुस्लिम लीग जिसके वो मंत्री थे, worst riots in Calcutta took place. Gandhi had to go to Noakhali. So please don't spread lies. ज्योति बसु का लेफ्ट कहां है? बुद्धा बाबू वाला लेफ्ट कहां पर है? लेफ्ट को कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ की जरूरत क्यों है? लेफ्ट को कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ की जरूरत क्यों है? लगातार जिंदा रहेगा और वोटिंग में आपको दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूं अभी से, वोटिंग में आपको दिखेगा। अब्बास सिद्दीकी की जरूरत क्यों? एक मौलाना की जरूरत क्यों? फुरफुरा शरीफ की जरूरत क्यों? मौलाना की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोगों ने 150 से ज्यादा लोगों को लिंच किया झूठ बोल के कि ये गाय की तस्करी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने लव जिहाद जैसे कानून किए हैं वो हमारे देश की माइनॉरिटीज को सप्रेस कर रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन जरूरी है इस इलेक्शन में। लेफ्ट आइडियोलॉजी में पॉलिटिकल हिपोक्रेसी कहां से आ गई? राजनीतिक पाखंड कहां से आ गया? जहां पर पश्चिम बंगाल में आप लोग कांग्रेस के साथ में हैं, वहीं पर केरल में एलडीएफ यूडीएफ अलग है। ये पाखंड आप ही के सिर में होगा। ये पाखंड आप ही के सिर में होगा। पाखंड तो हमारे प्रधानमंत्री जाके बांग्लादेश में कर रहे थे, मैंने सुना सारा। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था अजीब था पाकिस्तान जिसने अपने लोगों पे हमले किए। तो गुजरात राइट्स क्या थे, अडवाणी की यात्रा क्या थी? तो कृपा करके झूठ बोलना बंद कीजिए। ठीक है, नेताओं के पास, पार्टियों के पास आजकल सिलेक्टिव होने की लिबर्टी है, सिलेक्टिव होने की लिबर्टी है, और उससे बड़ी चतुराई से जस्टिफाई भी कर देते हैं जब बात होती है कम्युनलिज्म की, जब बात होती है तमाम दूसरे आइडियोलॉजीज की, तो बहुत ही आसान होता है सिलेक्टिव हो जाना। लेकिन मैं जल्दी से देवव्रत राय जी आपका रुख कर लेती हूं, और सवाल यही है, हम लेफ्ट से बात कर रहे हैं, अभी पुराने जमाने की ज्योति बासु की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जो 2011 में आप लोगों ने लेफ्ट के साथ किया, जिस तरीके से खदेड़ दिया था लेफ्ट को, वैसे ही क्या इस बार होने वाला है? क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2019 का लोकसभा चुनाव अगर उसको याद करें, और जिस तरीके से वहां पर बढ़त बीजेपी ने बनाई थी, उसके बाद क्या वही हाल आपका होने वाला है जो 2011 में लेफ्ट का हुआ था? ये जो जगह है, जगह जब वोट हो रहा है, वो अमला सो लिया, इस सब जगह में लेफ्ट लोग ने पार्लियामेंट का काम ही नहीं किया था। जब ममता बनर्जी आया था, एक तो टाइम में ऐसा हुआ था, उधर का आदमी लोग अनाहार में, मतलब खाना नहीं मिल के लेफ्ट अमल में, आप लोग का मालूम होगा, अमला सोल का टाइम
देवव्रत राय जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख के पास में चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर शेख, ऐसा क्यों है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल टाइमिंग है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? ऐसा क्यों है कि आज जेशोरेश्वरी मंदिर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? ओराकांडी मंदिर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो सवाल उठाए जा रहे हैं? वहां पर मथुआ समुदाय से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या ये बात सच है कि बांग्लादेश की सरजमी से चुनावी निशाना साधा जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर? इस प्रकार का एलिगेशन लगाता है कि इन सब चीजों को जो ये कोइंसिडेंसेस हैं, जिसको ये कहा जाए कि ये देखकर वो जानबूझ के किया जा रहा है, जिसको ये हुआ कि जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, क्या इन चीजों को दृष्टिकोण में रख के किया गया था कि बंगाल का चुनाव और बांग्लादेश का लिबरेशन एक साथ होगा? और ज्यादा ऊपर चलता हूं मैं, तो क्या ये ऊपर वाले की तरफ से भी कोइंसिडेंस है कि जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका जन्म भी इसी समय होना था? ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, जो नेशनल और इंटरनेशनल चीजें चलती रहती हैं। यदि मटुआओं से मिलने का, डॉक्टर शेख जानते हैं यहाँ पर सवाल क्यों उठ रहा है? अगर आप शेख मुजीबुर रहमान का नाम लें, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर आप मुक्ति वाहिनी का नाम लें, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। 1971 के युद्ध का नाम लें, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी का भी नाम लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री कहें कि मैं तो सत्याग्रह में भी शामिल रहा था, तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जेशोरेश्वरी मंदिर जाते हैं, तब फिर विरोधियों को, विपक्षियों को दिक्कत आ जाती है, और अगर ओराकांडी मंदिर जाते हैं तब दिक्कत आती है। और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तब इन मंदिरों में नहीं गए, तब काली मंदिर में भी नहीं गए, जेशोरेश्वरी मंदिर में भी नहीं गए, मथुआ समुदाय से मिले भी नहीं, हरिचंद ठाकुर की जहां पर यादें हैं वहां पर भी नहीं गए, हरिचंद ठाकुर की जहां पर विरासत है वहां पर भी नहीं गए। लेकिन अब चुनावी वक्त में गए हैं प्रधानमंत्री, तो फिर ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। हाँ, देखिए अश्वी जी, लास्ट टाइम भी जब प्रधानमंत्री महोदय बांग्लादेश गए थे तो ढाकेश्वरी मंदिर गए थे, आपको स्मरण होगा, और अभी दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं। ये उनकी आस्था है। यदि हम सेक्युलरिज्म की बात कर, तो अपनी भावनाओं के अनुरूप पूजा प्रार्थना करने का अधिकार है, वो प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। यदि मटुआओं से किसी को तकलीफ है तो खुल के बोले ना कि मटुआओं से हमको तकलीफ है, बोलो, अभी बोलो, टीवी स्क्रीन पे बोलो। गए थे ना, हाँ गए हैं, मिलने गए, मटुआओं से भी मिलने गए हैं। किसी को मटुआओं से तकलीफ है तो बोले ठीक है। और आज मैं थोड़ा सा राशिद, ठीक है, देवव्रत जी से मुझे लगता है इसका जवाब ले लेना चाहिए। देवव्रत जी, तकलीफ है क्या आप लोगों को? चैलेंज कर रहे हैं गुलरेज शेख साहब, तकलीफ है तो खुलकर बताइए क्यों तकलीफ है। और पहले जो सवाल किया था कि क्या इस बार आप लोगों का वही हाल होने वाला है जो लेफ्ट का हुआ था 2011 में, दोनों का जवाब दीजिएगा सर। तकलीफ इस चीज का है, हमको सुनाई नहीं दिया, फिर भी हम बता रहे हैं। जो तकलीफ इस चीज का है, जो अमलासोल में जो लेफ्ट करके किया था, उस टाइम आप लोग को मालूम होगा, वहाँ आदमी लोग चुट्टी का डीम अंडा खा रहा था, पेड़ का सिकड़ खा रहा था, बिना खाए हुए लोग मर रहा था, काफी खबर हुआ था। उसी जगह से ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट का काम किया है, उसका ऊपर वोट हो जाएगा, इसके लिए हम लोग का कोई टेंशन नहीं है। जो समस्या एक तो हुआ था, थोड़ा लोकसभा केंद्र में हम लोग का वोट कम मिला था, इसका भी एक तो कारण है। जो कारण वो है, तो बता रहा है, उस टाइम बीजेपी पार्टी ने जो एडवर्टाइजमेंट का काम किया था, क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास इतना मतलब 54% जो ऑल पॉलिटिकल का पार्टी के पास जो एसेट है, उसका 54% एसेट है, मतलब 3000 करोड़ रुपया उन लोग का पास पैसा है। और दूसरा बात है, नोटबंदी का पैसा पूरा बीजेपी पार्टी ने खा लिया। वो पैसा ये लोग पाकिस्तान में खर्चा कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहा है। वही एक तो जगह में प्रॉब्लम हुआ, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसीलिए उन लोग का मिला था। बाकी तो सब ठीक है। इस इलेक्शन में अमलासोल, पुरुलिया, उस जगह का आदमी लोग का मालूम है कैसे इलेक्शन होगा, डेवलपमेंट का ऊपर इलेक्शन होगा, और वोट ममता बनर्जी की तरफ। पश्चिमी मिदनापुर की एक बार तस्वीरें हम दिखा लेते हैं। पश्चिमी मिदनापुर में कैसे कुछ किसानों ने विरोध किया है, और विरोध किया है किनका, एक बार तस्वीरों में आप देखें कि ये किसान हैं, पश्चिमी मिदनापुर का इलाका आता है, और इसमें क्या मैं ठीक हूं, बीजेपी कार्यकर्ता है या टीएमसी के कार्यकर्ता है, किनका विरोध किया गया है? पीसीआर, ये किनका विरोध?
टीएमसी कैंडिडेट का विरोध किया गया है। पश्चिमी मिदनापुर में कई किसान हैं जिन्होंने खदेड़ लिया है टीएमसी कैंडिडेट को। हालांकि ये मिदनापुर का वो इलाका है जो शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जो शिशिर अधिकारी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। और यहां पर पश्चिमी मिदनापुर का जो इलाका है, यहां पर आप देखें कि टीएमसी के कई कैंडिडेट हैं जिन्हें खदेड़ दिया गया है, टीएमसी के कई नेता हैं जिन्हें खदेड़ दिया गया है। कार जा रही थी, कार पर हमला भी किया गया है, टीएमसी की कार कैंडिडेट की कार पर हमला किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये लोकल हैं और इनमें से कई किसान भी हैं जिन्होंने टीएमसी कैंडिडेट को खदेड़ने की कोशिश की है। वोटिंग के दौरान हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मेदिनीपुर की खबर का रुख कर लेते हैं। सालबोनी में हिंसा की खबर है। टीएमसी उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हुआ है। लोगों ने बूथ से सुशांत बोस को खदेड़ दिया। इस वक्त की अहम खबर मेदिनीपुर से। पश्चिमी मेदिनीपुर का यह इलाका है जहां पर सालबोनी में हिंसा की खबर आ रही है। टीएमसी उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला किया गया है और सुशांत घोष पर हमला किसने किया अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन बूथ तक पहुंचे थे सुशांत बोस, उन्हें खदेड़ा गया है। टीएमसी उम्मीदवार हैं सालबोनी से, उन्हें खदेड़ा गया। टीएमसी उम्मीदवार सुशांत घोष पर जो हमला किया गया है, इसकी तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से खदेड़ा गया है, उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि टीएमसी वालों का यह कहना है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के सपोर्टर थे और ये षड्यंत्र किया गया है टीएमसी के खिलाफ। राजनीतिक हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही। बांकुड़ा से भी खबर आई है, झारग्राम से भी खबर आई है, पश्चिमी मेदिनीपुर की ये खबर है। लेकिन पश्चिमी मेदिनीपुर में वोटिंग के बीच हिंसा के अलावा एक और बड़ी खबर है। वोटिंग के बीच इलाके में फायरिंग की गई है। फायरिंग में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। जी हाँ, तो फायरिंग की खबर भी आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था पुरुलिया में एक गाड़ी को आग लगा दिया गया था। अलग अलग इलाकों से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। वेस्ट मेदिनीपुर में वोटिंग के बीच हिंसा की घटना, वोटिंग के बीच इलाके में फायरिंग हुई है, 2 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। अब जाहिर है कि शांतिपूर्ण चुनाव करवाना प्रशासन की, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें बीच बीच में जो खलल आ रहा है उस पर बात करनी बहुत जरूरी है और चिंता बढ़ती जा रही है लगातार। बात बंग ध्वनि की भी होगी, बात एबार बांग्ला पार्ले शामला की भी होगी, बात इस बार शुनार बांग्ला की भी होगी, बात नारों की भी करेंगे, बात मैनिफेस्टो की भी करेंगे। एक बार हमारा पैनल जो रीशेड्यूल हो गया है, इन्हें रीइंट्रोड्यूस कर देना बहुत जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में मेरी सीनियर कोलीग द संडे गार्डियन की एडिटर जोएता बासु जी जुड़ गई हैं। मैम, वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि आपने अपना बेशकीमती वक्त, अपना प्रीशियस वक्त हमारे लिए निकाला है। और इसके अलावा डॉक्टर गुलेश शेख बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सुनीत चोपड़ा मेरे साथ में है, देवव्रत राय हैं, टीएमसी के नेता हैं, और इसके अलावा संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के सपोर्टर मेरे साथ में जुड़े हैं। जोएता मैम, इस सेशन में सबसे पहले आपके पास आते हुए पश्चिम बंगाल को लेकर के आपको क्या समझ में आता है, क्योंकि ये जंगल महल का इलाका है। जंगल महल का इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, ये कितनी काम आएगी। और एक ऐसे वक्त में जंगल महल के इलाके में चुनाव हो रहा है जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर भी हैं। इन सभी का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है और क्या इन सभी के जरिए मैम कोई पॉलिटिकल परसेप्शन क्या वाकई बनता है, क्या इनके जरिए अलग पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होता है? नहीं, में ये पता चला क्योंकि 2008 इलेक्शन हुआ था। मैम माई सिंसियर अपोलॉजीज, क्योंकि किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा पा रही है। हमारी टेक्निकल टीम, मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जोईता मैम की आवाज ठीक की जाए। बाकी पैनलिस्ट के पास में एक बार हम चलते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर गुलेश शेख आपके पास में आना बहुत जरूरी है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बांग्लादेश दौरा है, इसी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब राजनीतिक हिंसा को लेकर के आप क्या कहेंगे? और हाँ, अभी तक पिछले 2.5 घंटे में एक एंगल पर मैं नहीं आया हूं, और वो है किसानों की नाराजगी। किसानों ने खम ठोका भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। किसान यहां तक कि पहुंचे अपनी पूरी टोली लेकर के पश्चिम बंगाल में। और कृषि कानून का नुकसान क्या बीजेपी को होगा पश्चिम बंगाल में? देखिए राशिद, पहली बात तो कोई भी हिंसा हो, किसी के साथ भी हो, हम उसके विरोधी हैं और हम उसकी वर्चस्व करते हैं। अभी कुछ देर पहले देखा कि टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं उनको खदेड़ा गया, लेकिन जहां तक मुझे न्यूज मिल रही है कि लोकल से इसलिए खदेड़ा क्योंकि वो मोदी खाते नहीं थे और साथ ही साथ वहां कोई काम नहीं हुआ था, जितने आते थे सब फ्लॉप शो साबित हो रहे थे। लेकिन इसलिए डॉक्टर शेख आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर शेख आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी आप देखें और भी विजुअल्स आ गए हैं जहां पर
टीएमसी कैंडिडेट को खदेड़ने के लोगों ने कोशिश की है, हालांकि उसके बाद इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और चारों तरफ से आप ये देखें कि गाड़ी पर किस तरह से हमला किया गया है। चेहरे पर कई लोगों ने रुमाल बांधा हुआ है और खदेड़ने की कोशिश की है। हालांकि फिर गाड़ी पर बैठ करके टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं, ये वेस्ट मेदिनीपुर की खबर अभी आप देख पा रहे हैं, टीएमसी उम्मीदवार सुशांत घोष को पहले धक्का देने की कोशिश की गई। टीएमसी उम्मीदवार सुशांत घोष ने पहले दोनों हाथ उठाया था लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, पीछे से किसी ने धक्का दिया, उसके बाद विरोध किया सुशांत घोष ने, लोगों ने गाली गलौज की। जब गाड़ी के अंदर बैठे तो गाड़ी पर भी हमला करने की कोशिश की है। ये पश्चिमी मिदनापुर की जो खबर है और पश्चिमी मिदनापुर की जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव अभी आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि चिंता बढ़ाती हैं। लेकिन ये जो झड़प की तस्वीरें हैं, आप देखिए पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं और वो मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग कितनी प्रभावित होती है ये आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके। और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कार्यकर्ता दो पार्टियों के एक दूसरे को खदेड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आज दिन भर स्थिति को नियंत्रण में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए रहने वाला है। और वोटिंग जो है प्रभावित ना हो, लोग बेखौफ घरों से बाहर निकल सकें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी पर प्रयास सारा होना चाहिए प्रशासन का। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कामयाबी मिल रही है, क्योंकि कहीं फायरिंग की तस्वीरें भी आ रही हैं, वहां पर खबरें मेदिनीपुर से कई तरह की आ रही हैं। लेकिन इस बीच ये दो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी का कहना है बीजेपी की ओर से ये साजिश रची गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तस्वीरों के साथ में हमें जोईता मैम के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करनी चाहिए। पीसीआर टीम, क्या मैं जोईता मैम के पास जा सकता हूं? ठीक है, जोईता मैम, अब मैं कैनवास को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि क्या ये मोदी मैजिक का भी लिटमस टेस्ट है? मैं सिर्फ 2 राज्य की बात नहीं करूंगा, आगे 3 और राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले हैं, हालांकि आज 2 राज्य में पहला चरण है। क्या ये मोदी मैजिक का लिटमस टेस्ट है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये जो कटमनी जैसे रेटोरिक्स होते हैं या फिर जहां पर सोनार बांग्ला जैसे रेटोरिक्स होते हैं, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर काम करते हैं? असम में क्या रेटोरिक्स काम करते हैं? यहाँ पे नहीं। और जहां जहां पर खासतौर से पश्चिम बंगाल को बीजेपी के लिए वर्जिन आइलैंड कहा जाता है, इन वर्जिन आइलैंड पर अगर पश्चिम बंगाल में सियासी फसल पक गई बीजेपी के लिए, तो ये आगे आने वाले दिनों में किन मायनों में खास होने वाला है मैम, अगर मैं कैनवास को बड़ा कर दूं तो? अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं मोदी मैजिक के बारे में, ये एक्चुअली देखिए अभी भी उधर काफी गहराई तक एक सेंटिमेंट है। सेंटर में मोदी और आई मीन वेस्ट स्टेट में दीदी, सो ये स्टेट अभी भी काम कर रहे हैं, ये कुछ हिस्से में अभी भी है। तो एक्चुअली मोर देन मोदी मैजिक आई वुड से कि ये ज्यादातर ममता बनर्जी के ऊपर रेफरेंडम है, क्योंकि लोकसभा में ये बोला जा रहा है लोग की ऑलवेज की एक ही तरह से वोट करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। और मैं जो पहले बोल रही थी, ये जो बेल्ट में आज वोट हो रहा है, ये अभी 2019 में ये काफी ज्यादातर बीजेपी की तरफ गए थे, लेकिन एट द सेम टाइम ये 2019 का में शुरू नहीं हुआ था। ये फर्स्ट पता चला 2018 में, ये पंचायत इलेक्शन में, जब 1/3 सीट में कोई अपोजिशन कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट ही नहीं करने दिया, अनकॉन्टेस्टेड सीट। उस टाइम पे पंचायत इलेक्शन टीएमसी पूरा स्वीप किया था, बट एट द सेम टाइम बीजेपी का जो सर्ज आया था ये रीजन से आया था, ये झारग्राम, पुरुलिया, यानी कि आरएसएस उस टाइम से काफी पहले से उधर काम करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए क्या हुआ, उस साइड में से सर्च शुरू हो गया था। 2018 में पता चला, बांकुरा जो है वो उस टाइम से, उसके बाद की टाइम से 2019 में पता चल गया। बीजेपी जो जा नहीं पा रहा था ये ईस्टर्न मेदिनीपुर एंड वेस्ट मेदिनीपुर रीजन में, इधर शुभेंदु अधिकारी आ जाने से ये रीजन के ऊपर ऑलरेडी दिलीप घोष का कुछ हद तक वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है खड़गपुर और आसपास वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि खड़गपुर से वो तो एमपी है, तो उधर ऑलरेडी उसके काफी उधर पकड़ है। तो ये जो बेल्ट है, बिकॉज अधिकारी ब्रदर्स की शिफ्ट कर गए हैं इधर, इसीलिए ये रीजन फर्स्ट फेज काफी हद तक पॉसिबिलिटीज है, इस बार बीजेपी बहुत अच्छा कर सकता है इस बार। इधर आई वुड नॉट कि उतना ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ढाका में गए हैं, वो जो मथुआ मंदिर में जा रहा है, उतना असर शायद नहीं होगा। उसका असर देखा जाएगा बाद वाला फेज में, जहां
मतुआ वोट मैम की मेरी कॉन्सेंट्रेशन है। मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी एक क्यूरियोसिटी है, चूंकि अपने अपनी बात के बीच में एक बात बोली कि 2018 के पंचायत इलेक्शन के वक्त ही एक तरह से जो फाउंडेशन स्टोन यानी जो बुनियाद है ये मजबूत होनी शुरू हो गई थी बीजेपी के लिए, और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत काम किया है। पश्चिम बंगाल की सरजमी पर आरएसएस के काम करने का तरीका क्या है? क्योंकि हमने ये देखा कि लोकसभा चुनाव के वक्त में दक्षिण बंगाल तक तो बीजेपी बहुत मजबूत हो गई, लेकिन बाकी इलाके में यानी दक्षिण बंगाल को अगर छोड़ दें, बाकी जो मुर्शिदाबाद वाला इलाका है, जो मालदा वाला इलाका है, या बाकी जो और इलाके आते हैं, यहां पर भी क्या आरएसएस ने काम किया? अगर किया है तो ये स्ट्रैटेजी क्या रही है? क्योंकि दिल्ली में आरएसएस ने काम किया था, ये पन्ना प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट कई जगह तो चला, लेकिन दिल्ली में फेल हो गया। तो आरएसएस की स्ट्रैटेजी पश्चिम बंगाल में क्या रही है मैम? अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये जो एरिया है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी ये झारखंड है, ये आदिवासी ज्यादातर इलाका है। तो आदिवासी कल्याण जो आरएसएस का जो उधर काम चलता है, उधर से उन्होंने आउटरीच तो कुछ किया था ऑलरेडी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आरएसएस का कुछ पहुंच हुआ था 2016 में भी मैंने देखी थी, मैंने मालदा गई थी, बॉर्डर विलेज जो है, बॉर्डर विलेज में जाके मैंने बहुत ही सरप्राइज हो गई थी उस टाइम कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे जाई तो बिल्कुल रिमोट, बिल्कुल बॉर्डर के पास, उधर कच्चा सड़क भी कच्चा है, पानी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हाल खराब है। उधर जाके मैंने बोला कि पूछ रही थी कि कौन जीत रहा है इधर, नहीं हम लोग तो सब बीजेपी को वोट। तो फिर उधर तब मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। उसके बाद से आरएसएस बहुत स्ट्रांग है, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, दूसरे स्टेट पे जैसे किए है ऐसे नहीं है, अभी भी बीजेपी का कार्डर बेस काफी कम है बंगाल में। ये बहुत अहम बात कह रही हैं आप जोयता जी कि बीजेपी का कार्डर बेस अभी भी बहुत कम है, और इस मामले में टीएमसी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है। टीएमसी का लीडर से ज्यादा कार्डर का जरूरत है, और अभी भी पिछले हफ्ते में भी 700-800 करके टीएमसी का कार्डर आ रहे थे, तो इसीलिए बीजेपी का कार्डर बेस अभी भी नहीं है। ठीक है। और इन्फ्लुएंस लिमिटेड, आरएसएस का भी लिमिटेड जगह पे इन्फ्लुएंस है, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि जमीनी हालात की हम बात कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसलिए एक बार ग्राउंड का रुख कर लेना बहुत जरूरी है। और फिर से एक बार जोयता जी आपके पास भी और बाकी पैनलिस्ट के पास भी हम लौटेंगे। जमीन पर क्या हालात है, किस तरीके से वोटिंग चल रही है? महिलाओं का हम जिक्र कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की भूमिका, भागीदारी बहुत बड़ी है, और वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्वतंत्र रूप से वोटिंग करने के लिए जानी जाती है। और इसीलिए सब्यसाची जो पुरुलिया में मौजूद है हमारे संवाददाता, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो जरा देखिए, उसके बात करेंगे चर्चा। की अगर बात करें तो त्रिकोणीय लड़ाई है, यहाँ पे कांग्रेस का काफी ज्यादा प्रभाव है। और सीधा आप तस्वीरें दिखाते हुए बात करता हूँ, आप देख सकते हैं कि काफी जो लोग हैं वो उमड़े हैं यहाँ पे लाइन में। आप देख सकते हैं कि लाइन जैसा समय जा रहा है, कतार वैसी ही बढ़ती जा रही है। और ये जो आदिवासी बेल्ट है, यहाँ से लोग दूर दूर से आ रहे हैं वोट डालने के लिए। करीबन 80 यहाँ पे गाँव हैं। हम लोगों से भी बात करते हैं कि किस मुद्दे पे वो वोट डाल रहे हैं। আপনাকে জিজ্ঞেস করবো যে আপনি সকাল থেকে এখানে এসেছেন ভোট দিতে, সবকিছু ঠিক আছে পুরুলিয়াতে? কোনো সমস্যা নেই? সমস্যা তো কিছু নেই, আমাদের সবকিছু ঠিকই আছে। জলের সমস্যা কিছু নেই? না, আমাদের এখানে জলের সমস্যা কিছু নেই। কিছু নেই? নেই। তো আপনি এখানে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছেন ভোট দেওয়ার জন্য, পুরুলিয়াতে সব ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই?